रोहन का गांव, जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। लेकिन जितना खूबसूरत वो गांव था, उतना ही डरावना ना उसके पास का जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच बहती थी एक नदी, जिसे लोग भूतिया नदी कहते थे। ये नदी दिन में तो एकदम शांत लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। गांव वालों का कहना था कि इस नदी में बुरी आत्माओं का वास है। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां पर परछाइयों को चलते देखा है, और कुछ ने तो ये भी बताया था कि नदी के पास जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए। रोहन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, जो लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई थीं। वह एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था, जो हमेशा तर्क की बात करता था। लेकिन उसकी नानी, जो बचपन से उसी गांव में रह रही थी, ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, रोहन, उस नदी के पास मत जाना। वहां जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। एक दिन गांव के एक आदमी, सलीम चाचा, अचानक गायब हो गए। उन्होंने आखिरी बार किसी को यह कहते सुना था कि वो भूतिया नदी के पास जा रहे हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इकट्ठा हुए और सलीम चाचा को ढूंढने की बात करने लगे, लेकिन कोई भी जंगल में जाने को तैयार नहीं था। रोहन ने तब फैसला किया कि वह खुद जाएगा और सलीम चाचा को ढूंढेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। सलीम चाचा शायद रास्ता भटक गए होंगे। मैं जाकर उन्हें ढूंढ लाऊंगा। रात के करीब 10 बजे रोहन ने एक टॉर्च और अपनी छड़ी उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। पूरा गांव खामोश था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। जंगल में घुसते ही रोहन को अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे सरसराने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी और पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे नदी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वह नदी के पास पहुंचा और देखा कि पानी एकदम काले रंग का लग रहा था। आसमान में चांद की रोशनी थी, लेकिन नदी पर उसकी छाया नहीं पड़ रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रोहन, रोहन। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि शायद यह उसकी कल्पना है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोहन ने सोचा कि शायद वह घबरा रहा है, इसलिए उसने खुद को शांत किया और नदी के पास जाकर सलीम चाचा को आवाज देने लगा। सलीम चाचा, आप यहाँ हैं? जवाब दीजिए। तभी नदी में एक अजीब सी हलचल हुई। पानी में से अचानक एक परछाई उठी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि ये कोई आम बात नहीं है। उस परछाई ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और सलीम चाचा कहाँ हैं? उस परछाई ने जवाब दिया, हम वे आत्माएं हैं जिन्हें इस नदी ने निगल लिया। ये नदी श्रापित है। यहाँ जो भी आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। रोहन ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? ये नदी श्रापित क्यों है? परछाई ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव के एक लालची जमींदार ने यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। उसने कई बेगुनाहों को मारकर उनकी लाशें इस नदी में फेंक दी थीं। वे आत्माएं अब भी इस नदी में फंसी हुई हैं, सबा और अपनी यातनाओं का बदला ले रही हैं। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तो सलीम चाचा का क्या हुआ? परछाई ने कहा, वह अब हमारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। रोहन समझ गया कि यहाँ रुकना खतरनाक। उसने तेजी से नदी से दूर भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पीछे कई परछाइयां दौड़ने लगीं। जंगल में हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार दौड़ता रहा, जब तक कि वह गांव के पास नहीं पहुंच गया। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, सब आवाजें अचानक बंद हो गईं। अगले दिन रोहन ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। सभी ने उसे धन्यवाद दिया कि वह वापस आ गया, लेकिन सलीम चाचा का नाम सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद रोहन ने तय किया कि वह कभी भी अंधविश्वास और विज्ञान के बीच का फर्क नहीं भूलेगा। लेकिन उसने ये भी सीखा कि कुछ बातें, चाहे वे सच हों या नहीं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। गांव वालों ने भूतिया नदी के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन जंगल में अब भी रात होते ही उस नदी से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जो ये याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते।